वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ट्यून अप किया है क्लिनिक ऑनलाइन को या हेल्थ टीवी को अपने घरों में, उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जो कि कहने को तो छोटा सा लगता है, लेकिन उसके साथ जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो है थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम। और थायराइड हार्मोन, जैसे कि हमने बात की है कि उसमें जो कि जिस्म के लिए एक इंतहाई बुनियादी हैसियत होती है इसकी, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं न्यू जर्सी अमेरिका से आई हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, डॉक्टर सादिया इदरीस काजी साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उसकी वजूहात पे। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सादिया हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम काम कर रहा है, कि उसकी क्या वजूहत होती हैं। तो आपने बात बताई थी ऑटोइम्यून, जिसमें एक है हमारे डिफेंस सिस्टम अपने और गैरों में तमीज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात ख़त्म हुई थी, यहीं से शुरू कर दीजिए। तो जब वो अपने और गैरों में तमीज़ नहीं करता तो वो अपने थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो एंटीबॉडीज़ चूँकि इसको परसीव करती हैं जैसे कोई गैर है, तो वो उसको अटैक करना शुरू कर देती हैं और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हार्मोन फिर प्रोड्यूस नहीं हो पाता। जब हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो अगेन हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया कि ऑटोइम्यून हो गया, और क्या वजूहत हो सकती हैं? दूसरी बड़ी वजह ये है कि अगर किसी की सर्जरी हुई है थायराइड ग्लैंड की, जैसे उनको कभी पहले थायराइड कैंसर रहा हो या थायराइड नोड्यूल उनका निकाला गया हो, तो उसकी वजह से पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड या कंप्लीट रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हो चुका हो, तो जब थायराइड ग्लैंड ही नहीं बचेगा या कम बचेगा तो उस मिक़दार में वो थायराइड हार्मोन नहीं प्रोडक्शन होगी, ठीक है, जो चाहिए होता है बॉडी को। दूसरी वजह सर्जरी होगी। और कोई वजह? थर्ड मेजर वजह जो है वो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है। अमूमन रेडिएशन ट्रीटमेंट कैंसर्स में होता है, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा या हेड एंड नेक कैंसर्स में कभी रेडिएशन, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो उसकी वजह से, या अगर किसी को थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव आयोडाइन ट्रीटमेंट मिला हो तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, अब आपने बात की रेडियो एक्टिव आयोडीन की। नॉर्मली जो होता है कि आयोडीन की कमी से भी थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है, ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। और ये किन लोगों में होती है आयोडीन की कमी? आयोडीन की कमी अमूमन उन लोगों में होती है जिनकी डाइट सही ना हो, क्योंकि आयोडाइन या आयोडीन बहुत अबंडेंट होता है, हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा होता है। आप कोई भी डाइट ले लें, आयोडाइज सॉल्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारी दुनिया में बहुत कॉमनली आजकल मिलता है, उसमें आयोडीन या आयोडाइन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मिनरल्स या मल्टीविटामिन्स जो लोग लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, उनको आयोडीन मिल रहा होता है। इसके अलावा सी फूड में बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसेस मीट्स में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है ना हमारे जी पाकिस्तान के, ये बात हर बात आप तो बाहर हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में आयोडीन की बड़ी कमी होती है, क्योंकि सी लेवल से बहुत ऊपर है। तो इस वजह से रुबीना साहिबा हैं, उनकी कॉल को शामिल करते हैं और फिर बात को मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, आपके टॉपिक से रेलेवेंट तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है। जी जी। तो जो है मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर LFT जो है वो क्लियर हो लेकिन यूरिन DR में बाइलिरुबिन जो है वो प्रेजेंट हो और उसकी 3.2 जो है उसकी रीडिंग हो, तो क्या ये जॉन्डिस उसमें आता है या इसको हम किस तरीके से जो है वो हम देंगे? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप बस गोश्त ना खाएं और अंडे जो है वो ना लें। चले, इसको हम किस उसमें जो अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी डिस्कस कर लेंगे कि LFTs क्लियर हैं लेकिन यूरिन में बाइलिरुबिन आ रहा है, बाइलिरुबिन यूरिया हो रहा है। ठीक है, अभी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सादिया, ये भी मैं आपसे डिस्कस लूँगा। डॉक्टर सादिया कंसल्टेंट फिजिशियन है तो अच्छा नहीं लगता है कि इनके आगे होते हुए हम जवाब दें। ये बताइए कि इनका पहले जवाब दे दीजिए कि बाइलिरुबिन आ रहा है यूरिन में, तो व्हाट डू यू थिंक कि इनको जॉन्डिस है या नहीं है? इनके LFTs इंक्लूडिंग बिलिरुबिन लेवल बिल्कुल सही आए हैं। LFTs, ये होता है कि LFTs में बिलिरुबिन और तमाम जितने भी एंजाइम्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, बट यूरिन DR में बिलिरुबिन आ रहा है यूरिन में। इनको अपना यूरिन दोबारा रिपीट करवाना चाहिए। इनका अगर दोबारा यूरिन और फ्रेश सैंपल लेना चाहिए, इनको यूरिन का स्टैंडिंग यूरिन नहीं लेना चाहिए। अगर इनके और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल भी नहीं लेना चाहिए। तो अगर इन्होंने ड्यूरिंग द डे दोबारा रिपीट कराया और कंसिस्टेंटली इनका आता रहा बिलिरुबिन, तो इनको फिर किसी से कंसल्ट करना चाहिए। एक और चीज़, LFTs भी रिपीट करवा लेने चाहिए, क्या ख्याल है? LFTs भी बिल्कुल रिपीट कराने चाहिए, बिल्कुल। दोनों चीज़ें एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा कि जो अक्सर होता है कि बलूगत यानी जो प्यूबर्टी में लोगों के यहाँ पे जो है ना क्वेटर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो क्या वो भी हाइपोथायराइड होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो हाइपोथायराइड हो जाती है।
अभी हम आयोडीन डेफिशिएंसी पे बात कर रहे थे। अमूमन आयोडीन डेफिशिएंट लोगों को गोइटर हो जाता है। गोइटर जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। इट्स बेसिकली कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो इसके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, इसके साथ हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। और अगर कुछ भी ना हो तब भी बाज़ लोगों को गोइटर होता है। बेसिकली थायराइड सेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से एक लम्प फॉर्म हो जाता है नेक में और थायराइड बाहर से नज़र आने लगता है, उसको कहते हैं गोइटर। ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई थायराइड हार्मोन की कमी या ज़्यादती हो। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि थायराइड हार्मोन कम हो, जब हमने शुरू में बात की थी सुस्ती सी हो जाती है, और क्या क्या इसकी अलामतें होती हैं, सिम्टम्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मिसेस महरीन है कराची से, उनको भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मिसेस महरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप टीवी को वॉल्यूम कर दें तो मैं ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, असल में मैं खुद थायराइड पेशेंट हूँ, तो इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था। मुझे तकरीबन 7 साल से थायराइड है। अब मतलब कौन सा थायराइड? हाइपोथायराइड है आपका या हाइपरथायराइड है? जो बढ़ते हैं, मतलब अब उसको हाइपो कहते हैं या क्या, मतलब चले आपकी अलामतें क्या हैं ये बता दें, आपकी तकलीफ क्या है? अलामत मेरी ये है कि जैसे गला एक तो मेरा खराब रहता है, साउंड सिस्टम मेरा थोड़ा सा चेंज कभी हो जाता है, साथ में मुझे ब्लड प्रेशर भी, अब जब से मतलब थायराइड का हुआ है तो मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया है। कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी मोशन होने लगते हैं, पेट मेरा अपसेट रहता है। वजन कितना है? मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाती है। वेट मेरा 60 kg तक रहता है, 58 to 60 तक है मेरा। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वेट भी इनका जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, और कभी इनको कहती हैं कि कॉन्स्टिपेशन रहता है डायरी। व्हाट डू यू थिंक, हाइपरथायराइड? ये दवा कौन सी ले रही हैं आप? ले रही हूँ 100 mg की डेली एक टैबलेट लेती हूँ। नाम क्या है? कौन सी दवा ले रही, नाम बताएंगी आप? एल्थायरॉक्सिन ले रही हूँ। ठीक है। और ये बताइए अब आपको तकलीफ क्या हो रही है? 7 साल से आपको ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या प्रॉब्लम? तकलीफ मुझे बार दफा तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लगता है जैसे मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन बार दफा मुझे बॉडी पेन, जैसे मेरे बॉडी में क्लॉट्स की तरह बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट्स या निशानात बनते हैं? क्लॉट तो एक अलग चीज होती है जी। नहीं, निशानात जैसे वो एक बॉडी पेन होता है, जब बॉडी पेन मेरा रिलीज होता है तो उसमें फिर मेरे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं बॉडी पर। ठीक है, आपके जो है स्पॉट्स, गर्मी बहुत ज्यादा, पसीने, घबराहट है, गर्मी है, क्या थायराइड की डोज आपको लग रहा है? मेरा ख्याल है कि इनको प्रॉब्लम शुरू हुई थी हाइपोथायरॉयडिज्म से, इनको दवा प्रिस्क्राइब की गई, लग रहा है इनकी थायराइड डोज की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आप एक काम कीजिए मिसेस महरीन, अभी प्रोग्राम देखते रहिए। अभी हम बात कर रहे हैं इसके सिम्टम्स की, और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपके सवाल का जवाब उसमें बेहतर तरीके से देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, डॉक्टर सादिया इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है थायराइड की, और हम थायराइड का पीछा नहीं छोड़ेंगे कि क्या वजह है। थायराइड हार्मोन अगर लो हो गया है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, और जिनकी दवा सही एडजस्ट नहीं हो रही तो उनको क्या करना चाहिए, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।